भारत और रूस की दोस्ती कितनी गहरी है ये कल फिर एक बार साबित हो गया। रूस के लिए सारी दुनिया एक तरफ और भारत एक तरफ। आखिरकार रूस ने वो हथियार, वो वेपन भारत को दे दिया है जिससे कभी रूस अमेरिका को आंखें दिखाया करता था। अमेरिका भी जिस वेपन से घबराया करता था, इस हथियार के आगे अमेरिका की भी हवा टाइट हो जाती थी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी जी को अपनी दोस्ती और विश्वास का भारी भरकम तोहफा दिया। इस हथियार ने मोदी सरकार और भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। अब पाकिस्तान और चीन की हालत देखने वाली होगी। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर पाकिस्तान या चीन कोई भी भारत पर हमले करने की सोचता है तो उनका क्या हश्र होगा? आइए जानते हैं अब क्या होने वाला है जब मोदी जी के हाथ में आ गया है रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम। अब शी जिनपिंग और इमरान खान की खैर नहीं, भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले उन्हें 100 बार सोचना होगा। जी हाँ, अब भारत को मिल गया है रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम। भारत को नए साल का तोहफा मिल ही गया। नए साल में भारत की ताकत का लोहा सारी दुनिया मानेगी। अब भारत का खौफ सारी दुनिया माने, ऐसी ताकत भारत को मिल गई है। एक ऐसा हथियार जो कई मीलों दूर से दुश्मन के छक्के छुड़ाने में कामयाब है। जिस दिन से भारत के दुश्मन डरते थे, आखिरकार वो दिन आ ही क्या। और उसी S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली रेजिमेंट भारत आ चुकी है। इसे रूस के अल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है। कुछ महीनों पहले अल्मास आंते के डिप्टी CEO व्याचेस्लाव ज़िरकान ने इस बात की पुष्टि की थी कि उनकी कंपनी S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है वो उसकी पहली खेप जो है वो तय समय पर भारत को दे देगी। और उन्होंने अपना वादा बाखूबी निभाया और उसी S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली रेजिमेंट भारत आ चुकी है। अब आप भी इसके बारे में पूरी डिटेल जानना चाहेंगे कि आखिर इसमें ऐसा है क्या जो ये इतना ताकतवर है जिससे अमेरिका भी थर थर कांपता था और रूस के सामने। तो आइए मैं आपको रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम ऐसा अभेद्य महाकवच है जिसे भेद पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। अब दुनिया की कोई भी ताकत भारत के हवाई सुरक्षा घेरे को तोड़ नहीं पाएगा। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन महाबली हथियार है। S-400 दुनिया के सबसे आधुनिक और ताकतवर हथियारों में से एक माना जाता है। इसके लॉन्चर से केवल 30 सेकंड में 2 मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं। मतलब एक टारगेट पर एक साथ 2 मिसाइलें दागी जा सकती हैं ताकि दुश्मन के बचने की कोई संभावना ही न रहे। अगर लड़ाकू विमानों की संख्या ज्यादा है तो भी कोई भी इसके हमले से बच न पाए। ये मिसाइल सिस्टम लड़ाकू विमानों, ड्रोन, रॉकेट्स और मिसाइलों को भी मार गिराने में माहिर है। ऐसे विमान जो रडार की रेंज में नहीं आ पाते, मतलब जो विमान छिपकर हमला करते हैं, जिनके बारे में सेना को पता ही नहीं लग पाता, ये मिसाइल सिस्टम उन विमानों को भी मारने में सक्षम है। ये मिसाइल दुनिया की सबसे सक्षम मिसाइल प्रणाली है, एंटी मिसाइल प्रणाली, जिसे अगर चाइना बॉर्डर पर तैनात कर दिया जाए तो भारत के लिए जरूरी भी है। और दूसरा, चीन जो भी वार करेगा मिसाइल का वहां से, तो उसके विमान अगर भारतीय सीमा में घुसे तो S-400 ये मिसाइल एंटी मिसाइल सिस्टम जो है उसे मार कर गिरा देगा। दुश्मन का कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी दागी हुई मिसाइल भारत की सीमा पे गिर ही नहीं पाएंगे, हवा में ही नष्ट कर दिए जाएंगे। दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला खतरनाक फाइटर जेट F-35 भी जो अमेरिका ने बनाया है उसके आगे नहीं टिक पाता, यानी कि S-400 के सामने नहीं टिक पाता। तो ये आसमान से हमला करने वालों को पल भर में राख कर देता है ये रूसी S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये मिसाइल सिस्टम न्यूक्लियर मिसाइल हमलों को भारत की जमीन पर पहुंचने से पहले ही हवा में ही धराशायी कर देगा। ये दुश्मन देशों की सीमा के अंदर भी नजर रखने में सक्षम है। आपको बता दें, जंग के दौरान ये लड़ाकू विमानों को उड़ने से पहले ही निशाना बना सकता है और हवा में उड़ते विमानों को भी गिरा सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम के हर रेजिमेंट में 2 बैटरी होती है और एक बैटरी में 4 लॉन्चर होते हैं। तो इस प्रकार इस सिस्टम की हर रेजिमेंट में 8 लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर में 4 मिसाइलें होती हैं। यानी रूसी S-400 मिसाइल का एक रेजिमेंट एक बार में एक साथ 32 मिसाइल छोड़ सकता है। यह मिसाइलें 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हवा में जाती है और 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक वार कर सकती है। इसे कहीं भी ले जाना बहुत ही आसान है। यह रोड पर चलाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती हैं और किसी हमले की आशंका होने पर इसे वहीं तैनात किया जा सकता है। इसे 8x8 के ट्रक पर भी माउंट किया जा सकता है। यह -50 डिग्री से -70 डिग्री तापमान पर भी काम कर सकती हैं। इसे एक जगह पर फिक्स करने की जरूरत नहीं होती।
इसीलिए इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। दुश्मन अगर चाहे भी इस सिस्टम पर निगरानी करके इसे उड़ाने की तो इसे डिटेक्ट करना मुश्किल होगा उसके लिए। इसे कार्रवाई के लिए तैनात होने में बहुत ही कम समय लगता है दोस्तों, यानी जरूरत पड़ने पर हमला करने में इसे केवल 10 से 15 मिनट का समय ही लगता है। अगर सिस्टम पहले से तैनात हो तो कार्रवाई करने में केवल 3 मिनट का समय लगता है। इस मिसाइल सिस्टम में 4 तरह की मिसाइलें होती हैं जिनकी रेंज अलग अलग होती है। इसमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज और वेरी लॉन्ग रेंज की मिसाइलें शामिल हैं, जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 400 किलोमीटर तक होती है। यह सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर उसे नष्ट कर सकता है, क्योंकि इसका रडार बहुत ही ताकतवर और आधुनिक है। इसमें 92N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज्ड एरो रडार लगा हुआ है, जो मल्टीपल टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। इसके रडार को जैम नहीं किया जा सकता, यानी अगर दुश्मन चाहे कि किसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए इस रडार को नाकामयाब कर दे और इसकी रेंज में ना पाए या इसकी नजरों से बच जाए तो ऐसा संभव ही नहीं। इसका रडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 100 से 150 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इस मिसाइल सिस्टम में सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल है। इस मिसाइल सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि ये मिसाइल सिस्टम अपनी रेंज में आता ही दुश्मन के टारगेट पर अपने आप वार करती है ऑटोमेटिकली और दुश्मन के हमले को वहीं नाकाम कर देती है। अक्टूबर 2018 में रूस के साथ ऐसे 5 सिस्टम खरीदने की डील हुई थी, जिसकी लागत $5 अरब यानी कि 35,000 करोड़ रुपए थी। 2020 से 2024 तक एक एक करके ये मिसाइल सिस्टम भारत पहुंचने की पूरी उम्मीद है। इस डील के तहत पहली रेजिमेंट भारत पहुंच चुकी है और 2022 में दूसरे सिस्टम का पहुंचना भी लगभग तय है। सूत्रों के अनुसार इस मिसाइल सिस्टम के पार्ट्स हवाई और समुद्री रास्ते से भारत में लाए गए हैं। इस मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए भारतीय मिलिट्री के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग के दौरान भारतीय सेना द्वारा किए गए प्रदर्शन को देखकर बस एक ही बात दिमाग में आती है कि भारत की सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रूस और अमेरिका दोनों ही अत्याधुनिक हथियार बनाने में सक्षम है। अमेरिका ने एक से बढ़कर एक मिसाइलें बनाई हैं तो रूस ने ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाया जो उन मिसाइलों को मार गिरा सकेगा। 1967 में इस तरह की सबसे पहली मिसाइल बनाई गई थी, जिसमें धीरे धीरे बदलाव और सुधार किए गए और आज 2021 में भारत को भी इस डिफेंस सिस्टम का एडवांस और हाई टेक मॉडल मिल गया है। चीन के पास तो यह हथियार 2014 से ही मौजूद है और इसके अलावा भी अनेकों अत्याधुनिक मिसाइलें और लड़ाकू विमान चीन की सेना में शामिल है। इसलिए चीन से मुकाबले को जीतने के लिए भारत के पास इन हथियारों का होना बेहद आवश्यक है। अब सवाल आता है कि रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम को कहां तैनात किया जाएगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत के उत्तरी पश्चिमी इलाके की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा, ताकि चीन और पाकिस्तान दोनों ही तरफ से नजर रखी जा सके और किसी भी अप्रत्याशित हमले के लिए भारत तैयार रहे। आगे आने वाली और मिसाइलों को भी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में तैनात करने का प्रस्ताव है, ताकि हर सीमा से हर दिशा में दुश्मन के हर वार को नाकाम किया जा सके। इस एयर डिफेंस सिस्टम के कारण लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत की सीमा सुरक्षित हो जाएगी। अब आपको बताते हैं इस मिसाइल काम कैसे करती है। इस डिफेंस सिस्टम की हर यूनिट में एक कमांड और कंट्रोल सिस्टम है, एक सर्वेलेंस रडार, एक गाइडेंस रडार और ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर शामिल होता है। इस डिफेंस सिस्टम का सर्वेलेंस रडार तैनात होने के बाद अपने ऑपरेशनल एरिया के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना लेता है। जब भी इस घेरे में दुश्मन का कोई विमान या मिसाइल एंटर करती है तो रडार उसे डिटेक्ट कर लेता है और कमांड सिस्टम को अलर्ट करता है। अलर्ट मिलते ही गाइडेंस रडार टारगेट की पोजीशन पता करके काउंटर अटैक के लिए मिसाइल लॉन्च करता है और दुश्मन पर अटैक कर देता है। अब भारत में कोई परिंदा भी उसकी मर्जी के बिना पर नहीं मार सकता। चीन और पाकिस्तान दोनों तरफ से हवाई हमले के खतरे को देखते हुए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने यह काबिल तारीफ कदम उठाया है। रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम ने भारत की एयर डिफेंस सिस्टम को अब इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि दुश्मन की जरा सी चालाकी उनके छक्के छुड़ा देगी। कोई भारत की तरफ आंख उठाने की तो सोचे, अब हम दूर बैठे उसकी आंख फोड़ देने की ताकत रखते हैं। बस एक धमाका और सब कुछ तबाह। अब अगर कोई आपको कहे कि भारत की सैन्य ताकत कमजोर है और विदेशी सेनाएं ज्यादा मजबूत हैं, तो उन्हें ये वीडियो शेयर करके बता दीजिए कि भारत की सेना भी अब कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।